नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे 2 फरवरी 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए चलते हैं हमारे आज की इस लेक्चर की ओर। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में हुए खेलो यूथ गेम्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? जी हाँ, जो कि वर्तमान में कंप्लीट हुए हैं। हु इज़ ऑन द टॉप इन खेलो इंडिया यूथ गेम? ठीक है, तो कौन सा राज्य रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है महाराष्ट्र राज्य जो है खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे पहले स्थान पर है। चलिए इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में हम बात करते हैं यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करी गई है तो पहले स्थान पर याद रखिएगा महाराष्ट्र आएगा आंसर MH। ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके पास सर्वाधिक काली मिट्टी का क्षेत्र है? तो वो कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखना महाराष्ट्र। और खेलो यूथ गेम में नंबर 1 पोजीशन हासिल करी गई है महाराष्ट्र के द्वारा। अब बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम कब से कब तक चला था? तो ये चला था आपके 19 जनवरी से 31 जनवरी तक। तमिलनाडु के 4 अलग अलग जिलों में ये खेलो इंडिया यूथ गेम संपन्न हुआ। उसके बाद अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं इसका मैस्कट क्या था, तो ध्यान रखिएगा वीर मंगाई जो है इसका मैस्कट था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन नंबर 1 पोजीशन पे? महाराष्ट्र है। और कहाँ पर हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि जनवरी में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, देखिए हाल ही में जारी हिम तेंदुआ, जी हाँ, हिम तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? अब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें कि पहली बार जो हिम तेंदुए जो भारत में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम स्नो लेपर्ड कहते हैं, तो पहली बार इनकी जनगणना हुई है, तो जिस कारण से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा भारत में 718 हिम तेंदुए हैं। जी हाँ, कितने? 718 हिम तेंदुए हैं। चलिए अब इसके बारे में हम यहाँ पर बात करें तो पहली बार जनगणना हुई है, तो बहुत सारे एग्जाम में आ सकता है ये प्रश्न। बात करें देश में पहली बार स्नो लेपर्ड सर्वे हुआ है, ठीक है, किया गया है। अब किसने करा है? तो ध्यान रखिएगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने करा है, और जो कि 2019 से 2023 के बीच में हुआ है। ठीक है, 4 साल लगे इस यहाँ पर बात करें इस रिपोर्ट को जारी हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। तो एक प्रश्न यहाँ पर भी बन रहा है, पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में कुल हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 718 है, जिसमें से लद्दाख क्षेत्र की अगर बात कर रहे हैं तो 477। जी हाँ, 477 तेंदुए जो है कहाँ पाए जाएंगे? लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट था। चलिए उसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं एक फेमस बुक के बारे में। जी हाँ, हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? इम्पोर्टेंट बुक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक समुंदर मेरे अंदर जो बुक लिखी गई है संजीव जोशी जी के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। चलिए उसके बाद यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल भी रखिए। लॉन्च जो किया गया है यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है यहाँ पर कौन है? भारत के अजीत डोभाल जी जो है यहाँ पर राष्ट्रीय सलाहकार हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जी हाँ, अनिल चौहान जी, इन्होंने क्या करा? इसे लॉन्च करा गया है। ठीक है, इनॉर्गेनेशन में। अगली बात, नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हाल ही में अफ्रीका देश के कोमोरोस का राष्ट्रपति किसे नियुक्त करा गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अजाली आसोमानी जो है यहाँ पर इन्हें यहाँ के प्रेसिडेंट, जी हाँ, राष्ट्रपति के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? ठीक है,
who has been nominated by President द्रौपदी मुर्मू to the राज्यसभा अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो किसे नियुक्त करा गया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सतनाम सिंह संधू को यहाँ पर नॉमिनेटेड करा गया है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक समझौता करा गया है? तो राज्य का नाम है महाराष्ट्र, याद रखिएगा। जी हाँ, खेलो यूथ इंडिया में महाराष्ट्र और हुआ कहाँ था? तो तमिलनाडु में हेल्ड हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु आप लोग याद रखिएगा। अगले इसकी यहाँ पर बात करें, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, डिब्रूगढ़ जो है यहाँ पर रखी गई है। और भारत का पहला पेट्रोलियम कुआं भी यहीं पर खोदा गया था, जो कि कहाँ पर आता है? तो ध्यान रखिएगा असम में आता है। जी हाँ, असम राज्य। यहाँ पर दो हमारे यहाँ पर प्रश्न हो रहे हैं। चलिए अगला नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ध्यान रखिएगा नीदरलैंड। जी हाँ, नीदरलैंड ने यहाँ पर ये FIH 5S महिला विश्व कप हॉकी का खिताब जीता गया है नीदरलैंड के द्वारा। और नीदरलैंड को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, समुद्र से भूमि चुराने वाला देश भी। ठीक है, तो ये दो प्रश्न याद रखिएगा। और नीदरलैंड, आपको नीचे कमेंट में बताना नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न, ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में किसने गोल्ड जीता है? तो इनमें से करेक्ट आंसर जो है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिव्यांश सी पवार ने यहाँ पर 2024 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ठीक है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट पॉपुलर फिल्म फेयर अवार्ड 2024? जी हाँ, करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर बारहवीं फेल, याद रखिएगा। इसने ओवरऑल यहाँ पर जीता है। चलिए इसके बारे में हम यहाँ पर बात करें। आप पूछ सकते हैं आपकी एग्ज़ाम में यहाँ पर किसके द्वारा बनी गई थी? तो ध्यान रखें विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा निर्देशित 12वीं फेल सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय का अवार्ड अपने नाम किया गया। यह फिल्म IPS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को 12वीं फेल के लिए मिला गया है और बेस्ट फिल्म भी है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड रणवीर कपूर की एनिमल फिल्म के लिए इन्हें दिया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 3 बनते हैं, 4 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहली चीज़, 12वीं फेल जो मूवी बनी है उसके निर्देशक कौन थे? तो ध्यान रखें विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 12वीं फेल हो गया। ठीक है, और फिल्म फेयर ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा को यहाँ पर पे आधारित है। और बेस्ट अगर यहाँ पर बात करें अभिनेता तो रणवीर कपूर को दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और जरूर करिएगा। मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।